ये वाला पॉइंट हमारा P है, ये वाला पॉइंट हमारा P है, और यहाँ पे पॉइंट Q है, और इस Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दिस इज गोइंग टू बी A कॉमा A, और P का यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो मैं इसी डायग्राम पे यहीं पे इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो पॉइंट P पे डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट P पे हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये डायग्राम जो है, ये मैं नया पेज ले लूँ। तो हमारे पास जो सवाल है उसमें दो वायर दिया हुआ है। एक वायर जो है, एक वायर यहाँ पे है, एक वायर यहाँ पे है, इसमें शायद क्रॉस है, और इसमें ये करंट का डायरेक्शन है, इसमें इनटू द पेज जा रहा है, और इसमें करंट बाहर आ रहा है। तो अपोजिट दिया हुआ डॉट क्रॉस। हाँ, अपोजिट है क्या। ये सब अपोजिट है। लेफ्ट साइड डॉट है, राइट साइड क्रॉस है। अच्छा, लेफ्ट साइड में डॉट है और राइट साइड में क्रॉस है, और इनका डिस्टेंस ए और बी। ओके, नो प्रॉब्लम। पूरा ही गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस है, और यहाँ पे डॉट है, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है P। ये डिस्टेंस दिया हुआ है ए, ये डिस्टेंस दिया हुआ है ए, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है √3a। ये दिया हुआ है ना। तो वी हैव टू कैलकुलेट द बी एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर एट पॉइंट पी। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे। क्या हो गया ये? कहाँ गायब हो गया। चलो फिर से बना लेते हैं, पता नहीं कैसे गायब हो गया। पुराने वाले फिगर पे आ गया क्या। यस सर। करंट आई, करंट आई, there is a point P, this distance is A, this distance is also A, this is √3 times A, और पॉइंट P पे कैलकुलेट करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, क्या हो गया ये? पॉइंट P पे पहले हम लोग देखते हैं, एक वायर के कारण। सो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखलाई दे रहा है। मान लेते हैं कि ये वायर कुछ ऐसा है, और यहाँ पे पॉइंट P है, और इसमें करंट मेरा I इधर की तरफ आ रहा है। सो ये एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री। यस और नो। समझ में आ रहा है, डायग्राम 3D में बनाया हमने। तो यहाँ पे इस वायर के कारण इस पॉइंट पे हम लोगों ने देखा है, सो दिस इज इनफाइनाइट वायर। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई वट, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस एज आर, मतलब ये डिस्टेंस हमारा आर है। सो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो जाएगा। यस सर। और इसका डायरेक्शन कैसे होता है, इसका डायरेक्शन होता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर। सो हमारा कौन सा वेक्टर, डीएल वेक्टर इधर है, और आर वेक्टर इधर है। सो डीएल क्रॉस आर किधर होगा। सो दिस इज डीएल वेक्टर, दिस इज, और हमें घूमना है यू। जब ऐसे स्क्रू को घुमाएंगे तो स्क्रू किधर की तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। एंड दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। क्लियर है या नहीं।
This B vector should be perpendicular to the plane containing DL and R because B is the cross product of DL and R. यदि कंफ्यूजन हुआ होगा तो यहीं पे कंफ्यूजन हुआ होगा और कहीं नहीं कंफ्यूजन होगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखें, सो डीएल ये है, सो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सो दिस इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन and this is going to be your, let's call this is B1, let's say this is wire 1, W1 है और ये वायर 2 है। और इसके कारण क्या होगा, दूसरे वायर के कारण, W2 के कारण कैसा हो जाएगा, तो वायर 2 के कारण क्या हो जाएगा, I'm going to this, इसके कारण हमारा B2 किधर हो जाएगा, so this is going to be like in this direction। कैसे, तो ये वायर है, इसमें करंट किधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ, पॉइंट पी जो है कुछ इस साइड में है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज द पॉइंट पी, वायर 2, वायर 1। सो व्हाट इज डीएल वेक्टर, दूसरा कलर ले लेता हूँ, सो दिस इज डीएल वेक्टर एंड दिस वन इज योर आर वेक्टर। सो डीएल क्रॉस आर, सो डीएल क्रॉस आर, सो दिस इज दिस डायरेक्शन B2। ऐसा आएगा ना, जो आप स्क्रू को ऐसे घुमाओगे तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे ऐसे, so this is going to move in this direction, this angle is 90 degree, so this angle is 90 degree, this angle is 90 degree, क्लियर। और सिमेट्री से यदि ये आर है तो ये भी आर होगा, बस इतना ही समझना था, उसके बाद तो फिर इस सवाल में कुछ है ही। उसके बाद आप क्या करोगे, यू कैन सी, क्योंकि B1 और B2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिमेट्रिक है, करंट भी आई है, डिस्टेंस भी सेम है, सब कुछ सेम है, सो B1 इज इक्वल टू B2 मैग्नीट्यूड के सेंस में। सो देखा जाए तो इस B1 और इस B2 के दो कंपोनेंट होंगे, सो इसमें किसी एंगल को आप मान लो, सो लेट्स एज्यूम दैट दिस एंगल इज, लेट्स से थीटा, so this angle is your 90 minus theta, so this angle is theta, this angle is theta, this is 90 minus theta and this is your theta, yes or no। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इधर में हो जाएगा B2 sin थीटा, इधर में हो जाएगा B1 sin थीटा, और ऊपर में क्या हो जाएगा दोनों का, ऊपर में देखेंगे तो मैं ऊपर में वैल्यू नहीं लिख पा रहा हूँ, जगह नहीं है, सो B1 cos theta and B2 cos theta। So what is the net magnetic field at point P? So net magnetic field B is equal to B1 cos theta plus B2 cos theta। Yes or no? यहाँ तक में किसी को तकलीफ है तो बतलाइए। बिकॉज B1 sin थीटा और B2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ B1 and B2 आर सेम, so these two values are same and the directions are opposite, so hence they are going to cancel each other। और यहाँ पे B1 cos theta B2 cos theta same direction में है, so they are going to add up, the net B at point P is going to be B1 cos theta plus B2 cos theta, and since B1 and B2 are same, so we can write this is nothing but 2B1 cos theta, so we have to just substitute the value of B1 and theta, so 2, and what is B1, B1 we have already written mu naught I by 2 pi r, and if I'm going to substitute the value of cos of theta, so cos theta means this a by r, base by hypotenuse, so this is a by r. So I'm going to substitute the value, so this 2 and this 2 is cancel out, so mu naught I by pi r square, we don't know the value of r, so what is the r, so we can write r square is equal to a chi square plus root 3a whole square,
Yes or no? Yes, sir. A square plus 3a square. So this is going to be 4a square. So I'm going to substitute the value. So mu naught I a mu naught I a by 4 pi a square. Clear? So a cancel. So we are going to left with the value mu naught I by 4 pi a. This is what is your answer. कोई दिक्कत किसी को? So mu naught I by 4 pi a. अच्छा एक्सिस भी दिया हुआ है क्या? So this is x axis and this is y axis. सबका किस डायरेक्शन में होगा? जी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में है ना? b1 cos theta and b2 cos theta. Yes or no? Yes, sir. किसी को कोई परेशानी इसमें? अब दूसरे पॉइंट पे बात करें, Q पॉइंट पे, which is going to be at just above the wire 2. wire 2 है ना ये? wire 2 के जस्ट above है, लेकिन ये डिस्टेंस है a और यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, ये डिस्टेंस है 2a. क्लियर? सो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर मीन्स a रूट 5. Yes or no? Let's call this as R. तो इसके कारण फिर से ऐसा होगा B1 और इसके कारण B2 कुछ इस टाइप से होगा. अब यहाँ पे कैंसिल आउट होने का कोई चांस नहीं है. सो B1 का दो कंपोनेंट होगा, एक ऊपर की तरफ होगा. मैं इसको इस वैल्यू को मिटा देता हूँ. मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. सो B2 इधर में है, B1 यहाँ पे है. सो B1 का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर में और एक इधर में. सो दिस इज गोइंग टू बी B1 कोसाइन ऑफ थीटा और इधर में B1 sin of theta. And this is our x-axis and this is our y-axis. So देखो तो हमारा जो नेट b होगा उस नेट b को क्या लिखेंगे? x डायरेक्शन में देखो क्या होगा, b2 इधर में है मतलब पॉजिटिव x में. तो लिखेंगे b2 और b1 sin थीटा नेगेटिव x में, so माइनस b1 sin थीटा और ये हो गया i हैट प्लस b1 cos थीटा पॉजिटिव y में, so लिखेंगे b1 cos थीटा j हैट. किसी को तकलीफ? अब इसके बाद बात क्या आएगी? वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड b2 एंड ऑब्वियसली दिस साइन ऑफ थीटा. क्लियर? तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे लिखता हूँ. तो एट पॉइंट q द कोऑर्डिनेट इज a कॉमा a. एग्जांपल कौन सा था, 5 या 6? 5. 5 है ना, 5 एग्जांपल 5. सो इसका डायग्राम कैसा है? तो इसका मैं डायग्राम भी बना देता हूँ यहाँ पे. तो एक वायर यहाँ पे, एक वायर यहाँ पे. दिस इज क्रॉस, दिस इज डॉट, I, I, and we have a point at this location. This is your Q. This distance is A. This distance is 2A. Let's call this distance as R. And we know that R is equal to A root 5. कैलकुलेट कर चुके हैं. अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग B की. सो वायर 1 के कारण, लेट्स से दिस इज W1 एंड दिस इज W2. सो वायर 1 के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. This angle is 90 degree. और वायर 2 के कारण जो होगा, this is going to be this direction. So let's call this is B2 and this is B1 and this is your y direction and this is your x direction. This angle is theta. तो पीछे वाले की तरह ये एंगल जो हमारा थीटा हो. चलिए हम नेट बी एट पॉइंट क्यू निकालें. तो नेट बी एट पॉइंट क्यू is nothing but B2 minus B1. Let me factorize.
So this is going to be v1 cosine of theta, and this is v1 sine of theta. This is v2 minus v1 sine of theta I hat plus v1 cosine of theta j hat. ये value हमने लिख लिया vector form में. Now our task is to find out the value of v1, v2 and sine of theta and cosine of theta. So let us try to find out the value of v1 first. So what is the magnitude of v1? So we know that the magnetic field due to infinite wire at a distance r is going to be mu naught I by 2 pi r. So if I'm going to substitute the value, so mu naught I by 2 pi r means a root 5. So this is the value of v1. Similarly, what is the value of v2? So the distance is a. So this is going to be mu naught I by, directly I can write 2 pi a. And what is the sine of theta and cosine of theta? So sine of theta is equal to, let's try to find out from the diagram. Sine of theta is a by r. A by r. R means a root 5. So this is going to be 1 by root 5. Similarly, cosine of theta. So this is nothing but 2a by a root 5. A cancel. So this is 2 by root 5. So now we have to just substitute the value of v1, v2, sine of theta, cosine of theta in the above expression. What we are going to get is bq as it is v2. So v2 is mu naught I by 2 pi a minus b1. b1 is mu naught I by 2 pi a root 5 into sine of theta. Sine of theta is 1 by root 5. This is I hat plus b1 cos theta. So what is b1? So b1 is mu naught I by 2 pi a root 5 into cosine of theta. So cosine of theta is 2 by root 5 j hat. And you can see we are going to take out mu naught I by 2 pi a outside. So we are going to left with 1 minus 1 by 5 I hat plus in this expression root 5 into root 5 is 5 and this 2 is going to be cancelled out. So simply this is going to be mu naught I by 5 pi a j hat. So in this expression 5 minus 1 is 4. So 4 mu naught I by 10 pi a I hat plus mu naught I by 5 pi a. This is 10 pi a, so I'm going to multiply by 2 and this is 2. So this is going to be 10 pi a and this is 2 mu naught I. So I'm going to take 2 mu naught I by 10. ये आप यहाँ से भी कर सकते थे unnecessary. There is no need of multiplying 2. So I'm going to take out mu naught I by 5 pi a. So what we are going to left with? So mu naught I by 5. So 5. So 2 5 are 10. This is 2 2 are 4. So this is 2 I hat plus j hat. Yes or no? Yes, किसी sir. को कंफ्यूजन है यहाँ तक में तो बतलाइए. सिंपल सा कैलकुलेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. बस हम बढ़ते चले गए. क्लियर सबको? Yes, sir. हाँ जी. Yes, sir. अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं. तो अगला सवाल है, यहाँ पे आंसर में ऐसे दिया हुआ है 2 mu naught I by 5 I a plus mu naught I by 5 pi a j hat I है. ठीक है. तो यहाँ पे if the figure shows a large metal sheet of weight W,
carries a current I uniformly distributed in the width W. Find the magnetic field at point P which lies in the plane of the sea. तो देखो यहाँ से एस एंड से दिया हुआ है इसका डिस्टेंस ए और ये भी इनफाइनाइट है और इसका विड्थ है डब्ल्यू और इसमें करंट जा रहा है आई मतलब करंट आई इस पूरी विड्थ में जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को लेके चलते हैं। एग्जांपल 6। So we have a current strip and this is going to be ऐसे ब्रोकन दिखलाते हैं और इसमें जो मेरा करंट है करंट इज पासिंग so this is going to be I and the width is W and from one end there is a point P which is located at distance A। A पे ही है ना। So we have to find out the B at point P। So how we are going to proceed? तो हमें कौन सा फार्मूला पता है? हमें फार्मूला पता है किसी एक वायर के कारण whose thickness is negligible at distance D और इसमें करंट यदि I जा रहा हो तो इसके कारण यहाँ पे हमें फार्मूला पता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। यस और नो? So we have to apply Yes, this formula to this problem. So how we are going to apply this formula? So इसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक ऐसा वायर चाहिए तभी तो ये फार्मूला लगा सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक पतला सा स्ट्रिप लेंगे बहुत ही पतला सा है ना और इसका डिस्टेंस मान लिया कि पॉइंट पी से इसका डिस्टेंस है एक्स और ये जो थिकनेस है दिस थिकनेस इज गोइंग टू बी डी एक्स। क्लियर? सो इसमें मेरा करंट किधर जा रहा है ऊपर की तरफ। तो क्योंकि हमारा छोटा सा स्ट्रिप है सो पूरे एरिया से मेरा जा रहा है आई करंट। सो इससे मान लिया कि मेरा करंट कितना जा रहा होगा कुछ जा रहा होगा डी आई छोटा सा करंट है ना। यस और नो? yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे यदि हम इस वायर अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं बिकॉज दिस इज वेरी थिन है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ वायर whose thickness is negligible because this dx is going to be very very small। तो इसको हम एक वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इस वायर के कारण यहाँ पे यदि हम पॉइंट पी पे इस पॉइंट पी पे निकाले बी तो लिखेंगे अच्छा ठीक है छोटा एलिमेंट है तो थोड़ा सा बी निकलेगा सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो इसमें इस वायर में कितना करंट पास कर रहा है डी आई। सो लिखेंगे म्यू नॉट डी आई बाई 2 पाई और इस वायर का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है एक्स। क्या ये लिख सकते हैं? Yes, sir. अब प्रॉब्लम आती है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी आई। सो डी आई का वैल्यू क्या होगा। सो बकरी बेच सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि सिंस डब्ल्यू विड्थ से मेरा करंट आई पास कर रहा है हेंस यूनिट विड्थ से कितना करंट पास करेगा आई बाई डब्ल्यू हेंस डीएक्स विड्थ से कितना पास करेगा आई बाई डब्ल्यू इंटू डी एक्स। बचपन में ये सब पढ़ रखा और यही वैल्यू जो है वो मेरा क्या है डी आई है ना। तो डी एक्स विड्थ से जो करंट जाएगा उसी को तो मैंने डी आई बोला। So what is the value of di? So di is going to be equal to I by w into dx. So I'm going to substitute this value here. So this is mu naught I by 2 pi wx and this is dx. Yes or no? Yes, sir. And what is the direction of B at this location due to this wire? जल्दी बोलो क्रॉस डॉट क्या? Cross. हाजी Cross. क्रॉस होगा क्योंकि इसके राइट साइड में है। तो राइट साइड में क्या होता है क्रॉस। यदि मैं इसका वेक्टर लिखूं तो वेक्टर में क्या लिखूंगा यहाँ पे क्रॉस। यस और नो? यदि Yes, मुझे sir. पूरा बी निकालना होगा तो पूरा बी क्या हो जाएगा दिस इज इंटीग्रल ऑफ डी बी। देखो तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है म्यू नॉट मेरा कांस्टेंट है आई मेरा कांस्टेंट है 2 पाई डब्ल्यू कांस्टेंट है वेरिएबल क्या है डी एक्स बाई एक्स।
अब बात आती है कि इसका लिमिट कैसे लिखा जाए। सो देखो, तो ये जो वायर है, ये जो स्ट्रिप दिया हुआ है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? एक्स का वैल्यू ए से शुरू होके, एक्स इज इक्वल टू ए से लेके यहाँ से इस डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक्स प्लस, सॉरी, एक्स इज इक्वल ए प्लस डब्ल्यू। यस और नो? Yes, यस। sir. पूरा जो स्ट्रिप है कैसे कवर अप होगा? सो एक्स का वैल्यू मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊंगा। सो यहाँ के लिए मेरा एक्स का वैल्यू क्या है? ए है। और यहाँ के लिए मेरा एक्स का वैल्यू क्या है? ए प्लस W. डब्ल्यू है। सो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम लोग? एक्स इज इक्वल टू ए से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? ए प्लस डब्ल्यू तक जाएंगे। लिमिट में किसी को परेशानी? No, sir. सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डब्ल्यू। और डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? बहुत बार कर चुके हैं। दिस इज गोइंग टू बी एल एन एक्स फ्रॉम ए टू ए प्लस डब्ल्यू। और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 पाई डब्ल्यू एल एन ए प्लस डब्ल्यू माइनस एल एन ए। अरे हाँ की ना। और फिर यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला? लॉगरिदम का। लॉगरिदम का कौन सा फार्मूला आता है? एल एन ए माइनस एल एन बी इज इक्वल टू एल एन ए बाई बी। सो दिस इज एल एन ए प्लस डब्ल्यू बाई ए, है ना? और इसको थोड़ा सा सजा के लिखें तो लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डब्ल्यू एल एन 1 प्लस डब्ल्यू बाई e. The direction is cross. Yes or no? This is what is your answer. कोई परेशानी? नो सर। No, sir. सिंपल था ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप से था, कुछ इसमें था नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेट वगैरह इन्वॉल्व था। अदरवाइज दिस प्रॉब्लम वाज वेरी सिंपल, है ना? और ऐसे प्रॉब्लम हम लोग बहुत कर चुके हैं, एक दो नहीं। आप लोग को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कैसे पार्ट लेते हैं, क्या क्या करते हैं। क्लियर है ना? Yes, sir. Good. तो वही चीज़ किया गया है, आप देखोगे यहाँ पे ये है ना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डब्ल्यू एल एन ए प्लस डब्ल्यू बाई ए। अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। सो मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। सो हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल के कारण एक्सियल पॉइंट पे जो है हम लोग निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए, सो मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ व्हाट? सर्कुलर करंट रिंग लिखना है, सर्कुलर रिंग लिखना है। सो सवाल क्या है और हम लोग अभी करने वाले क्या है? टॉपिक है कि मेरे पास एक ऐसा रिंग है और इसका एक्सियल पॉइंट कोई सा है। सो दिस इज द एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन आपका पीछे भी हो सकता है, कहीं भी निकाल सकते हो, है ना? तो सुविधा होता है हम लोग को राइट साइड में, तो वी ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन। सो हम लोग यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, एक्सियल पॉइंट पी। अब इसमें जो करंट जा रहा है, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है? इस डायरेक्शन में। मतलब यदि आप इधर से देखो, है ना, यदि आप इधर से देखो तो ये कैसा दिखलाई देगा? ये दिखलाई देगा इस डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन है ये? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. जी सर। और यदि मैं इधर से देखूं,
तो इधर से देखने पे ये कैसा दिखाई देगा, करंट क्लॉकवाइज। Yes, sir. तो यहाँ पे क्लॉकवाइज, मैं इसलिए जानबूझ के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्शन में दिक्कत ना हो। ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूं ऐसा, मतलब ये कौन सा लाइन होगा, दिस लाइन इज गोइंग टू लाई इन द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन, है ना। तो यहाँ से करंट क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा या अंदर की तरफ जाएगा। हम क्योंकि इधर से कैलकुलेशन कर रहे हैं, पॉइंट पी हमारा राइट साइड में, तो इधर में एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप यहाँ से ऐसे घुमाओगे तो ये ऐसे बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे मेरे को जो करंट दिखलाई देगा वो कैसा दिखलाई देगा, क्या यहाँ पे हमें डॉट दिखलाई देगा, क्योंकि ये प्लेन प्लेन से बाहर की तरफ आएगा, और जब नीचे जाएंगे तो ये प्लेन के यहाँ पे अंदर जाएगा, तो यहाँ पे कैसा दिखलाई देगा, क्रॉस। देख लो इस बात को, यदि इसमें डाउट है तो बतलाओ। No, sir. किसी को कोई डाउट इसमें, मतलब नो सर। रिंग जो है, दिस इज द रिंग, और इस रिंग का ये मेरा एक्सिस है, और इस एक्सिस पे हमने ये वाला लाइन खींचा है जो इस एक्सियल के प्लेन में है, और करंट इसमें हमारा ऐसे पास कर रहा है, तो यहाँ से करंट इधर की तरफ आएगा और यहाँ से करंट अंदर की तरफ जाएगा। और जब हम इधर से देखेंगे तो हमको क्या दिखलाई देगा, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है और यहाँ से करंट अंदर जा रहा है। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. एक्चुअली ये भी थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है। आप एक रिंग ले लीजिए, आपके पास चूड़ी कड़ा कुछ भी होगा ना, उसको सामने रखिए, उसको इस डायरेक्शन में ऐसे रखिए, उसमें करंट को ऐसे रखिए, और एक प्लेन से सामने से देखिए, सबको दिखेगा कि यहाँ से करंट जो है वो बाहर की तरफ आएगा, और यहाँ से करंट नीचे से करंट इन करेगा, और यहाँ से करंट बाहर आएगा, यही मोशन होगा ना। तभी तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा इस डायरेक्शन में। यदि इस डायरेक्शन में देखो तो ये वाला जो लाइन है वो ये वाला लाइन है, और ये बॉटम पॉइंट है और ये टॉप पॉइंट है, तो यहाँ से करंट किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखलाई देगा, डॉट, और यहाँ पे मुझे क्या दिखलाई देगा, क्रॉस। यस और नो, Yes, sir. क्लियर है सबको। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक एलिमेंट लूंगा, ऐसा एलिमेंट जिसका लेंथ होगा डीएल, सो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, बाहर की तरफ, ऐसा। और इसके कारण हमें निकालना है यहाँ पे, क्या ये अभी हम थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम बनाए थे, स्ट्रेट वायर वाला। Yes, sir. और मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है वो हमारा x है, और इस रिंग का रेडियस है r, और लेट्स एज्यूम दैट दिस एंगल इज थीटा। सो इस एलिमेंट के कारण, इस डीएल एलिमेंट के कारण जो हमारा यहाँ पे बी फील्ड होगा, दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दिस आर, आर एंड डीएल। सो द डायरेक्शन ऑफ बी इज इन दिस डायरेक्शन। यस और नो। Yes, sir. अभी जो प्रॉब्लम किया था, तो डीबी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने छोटा सा एलिमेंट लिया, पूरा रिंग नहीं लिया है, और हर एक एलिमेंट के कारण कुछ ऐसा ही डायरेक्शन होगा, और ये अलग अलग वे में जाएंगे। ऐसा ही एलिमेंट यहाँ पे ले लें तो इसके कारण कैसा होगा, ऐसे नीचे की तरफ होगा। तो इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं, वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी यदि हम डीएल एलिमेंट लें तो उसके कारण इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। यस और नो। So this is angle is theta, so 90 minus theta, and this is going to be theta because this angle is your 90 degree. किसी को कोई परेशानी है तो बतलाओ, यहाँ तक में डायग्राम में, मेन डायग्राम ही है, बाकी कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है। No, sir. किसी को कोई भी कंफ्यूजन इसको समझने में, इसके डायग्राम को समझने में ही प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे देखोगे, सो दिस इज योर डीएल एंड डीएल वेक्टर, एंड दिस इज योर आर वेक्टर, एंड डीएल क्रॉस आर इन दिस वे। सो जब इस डायरेक्शन में यहाँ पे घुमाओगे तो किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में आपका बी जाएगा। यस और नो।
Yes, sir. क्लियर है? और ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। So right hand screw rule. So if you are going to put the screw at here, so put the screw, and if you are going to rotate this screw in this way, you are going to rotate because we have to rotate in this sense. DL cross R, so DL to R we have to move. So इस direction में move करते हैं. So this screw is going to move in this direction. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. सबको clear है direction? So this is going to be the direction of DB. So this is the direction of DB. तो हमने इसको यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। अब क्या करेंगे, इस डीबी का हम दो कंपोनेंट लेंगे। हमारे पास दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में होगा, so this is going to be dB sin of theta, and the other one is going to be dB cosine of theta. Yes or no? Yes, या sir. कोई तकलीफ इसमें? अब आप देखोगे कि हर एक एलिमेंट के कारण बी ऐसा ही होगा। मैं यहाँ पे भी लूंगा, ये वाला एलिमेंट यदि लेता हूँ तो इसके कारण भी dB ऐसा ही होगा, और इसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा, और हर एक एलिमेंट का एक अपोजिट एलिमेंट होगा तैयार। यस और नो? तो आप देखोगे, सो डीबी कॉस थीटा एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल आउट कर देगा, और नेट हमारे पास किधर बचेगा? इस डायरेक्शन में। सो लेट्स से दिस इज आवर, लेट अस डिफाइन सम कोऑर्डिनेट एक्सिस। So this is going to be your x axis, and this is going to be your y axis, and this is going to be your z axis. So the ring is going to kept along the plane yz. The axis is in the x direction. Clear? So ring किस प्लेन में रखा हुआ है? yz प्लेन में रखा हुआ है। तो यदि हम देखें, सो हमारा नेट बी फील्ड क्या हो जाएगा? सो डीबी साइन थीटा हर एक एलिमेंट के कारण हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि देखो भैया, जो मेरा नेट बी है ना, आप क्या करो, छोटे से एलिमेंट के कारण डीबी साइन थीटा निकाल लो, और इसको क्या करो, जोड़ दो, क्योंकि सब का सब एक ही डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। क्योंकि वर्टिकल वाला तो एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल आउट कर देगा। तो हमारे पास किस डायरेक्शन में बचेगा? केवल और केवल इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बचेगा। सो हमारा टास्क ये है। अब इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक तो पहले हमें डीबी का वैल्यू निकालना होगा, और अब साइन ऑफ थीटा का। अब देखो यहाँ पे, क्या थीटा आपका वेरिएबल है क्या? दिस पॉइंट इज फिक्स एंड दिस रिंग इज फिक्स। तो हर एक एलिमेंट पे तो ये थीटा सेम ही होगा। Yes, sir. रिंग पे हर एक पॉइंट पे आप जाओगे तो हर एक पॉइंट आपको क्या मिलेगा? सेम थीटा मिलेगा। यस और नो? Yes, sir. ये रिंग है, और इस रिंग का ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो यहाँ से भी एंगल बनाओगे तो थीटा, यहाँ से भी एंगल बनाओगे तो थीटा, यहाँ से भी एंगल बनाओगे तो थीटा, यहाँ से भी एंगल बनाओगे थीटा, कहीं से एंगल बनाओगे तो क्या मिलेगा? सब तो एंगल थीटा ही बनेगा ना। सो दिस थीटा Yes, इज sir. कांस्टेंट। सो थीटा हमारे लिए कांस्टेंट है। अब बात आती है डीबी का वैल्यू निकालते हैं। सो डीबी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सो डीबी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? म्यू नॉट आई, आई मीन्स, तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा? डीएल एलिमेंट है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। ये लिख सकता हूँ ना फॉर्मूला? Yes, sir. कौन सा फॉर्मूला है ये? बायोट सावर्ट्स लॉ। अब देखो तो यहाँ पे लिखे वैल्यू, सो म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर, so this is your dl and this is your r. So what is the angle between dl and r? Is it 90 degree? Yes or no? Yes, sir. ये हमारा dl वेक्टर है और ये मेरा r वेक्टर है।
वही अभी वायर वाला जो काम किए थे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। So dl cross r is nothing but dl into r into sine of 90 degree by r cube. So this is going to be cancelled out. So we are going to left with mu naught I dl by r square. क्लियर। अब यहाँ से देखोगे, तो इसमें क्या r आपका चेंज करेगा क्या हर एक एलिमेंट के लिए? हर एक एलिमेंट के लिए तो ये r ही रहेगा ना, इज नॉट गोइंग टू चेंज। यस सर नो, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हम दूसरा चूज करते हैं, कोई सा भी एलिमेंट लेते Yes, हैं, sir. तो सबके लिए तो ये r तो सेम ही रहेगा, बिकॉज दिस इज एक्सियल लाइन। यस और नो। तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, वी हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। मैं पहले वैल्यू रखूंगा, उसके बाद जो हमारे कांस्टेंट होंगे उसको मैं बाहर ले लूंगा। सो म्यू नॉट आई डी एल बाई आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा। यहाँ से ध्यान से देखो, म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, तो डीएल मेरा वेरिएबल है, क्योंकि डीएल 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 हमको जोड़ना होगा। सो दिस इज नथिंग बट म्यू नॉट आई साइन थीटा बाई आर स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ डीएल। यस और नो। और डीएल 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 यदि पूरा जोड़ते हैं तो ये पूरा जोड़ने पे क्या मिलता है, ये तो रिंग का पेरीफेरी है ना। सो दिस इज नथिंग बट 2 पाई कैपिटल आर। Yes, sir. क्लियर। सो इंटीग्रल डीएल का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो म्यू नॉट आई डीएल, नॉट डीएल, डीएल किसी है, म्यू नॉट आई साइन थीटा इंटू 2 पाई कैपिटल आर बाई आर स्क्वायर। तो दिक्कत, now we are going to find out the value of r and theta, sin of theta। तो देखो, तो r का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, और इनफैक्ट r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, लिख सकते हैं पाइथागोरस से। Yes, sir. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, so this is nothing but r by square root of x square plus r square। Yes, sir. अब इन दो वैल्यूज को हम लोग वहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, बस बन गया सवाल, और क्या है। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई r into sine of theta। So sine of theta is nothing but r by square root of r square plus x square, and this r square is nothing but r square plus x square। Yes or no? Yes. So यदि मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूं तो लिखूंगा 2 पाई म्यू नॉट आई r square divided by r square plus x square to the power 3 by 2 is yes or no? And what is the direction of this b? If you look at this portion, so b is in this direction। So ये कौन सा डायरेक्शन है हमारा, दिस इज गोइंग टू बी x एक्सिस। ये y एक्सिस वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो नेट हमारे पास किस डायरेक्शन में बचा है, x डायरेक्शन में। सो दिस b इज नथिंग बट दिस I हैट। किसी को कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बताइए, किसी भी पॉइंट में कोई सा भी ऐसा जो है कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं समझ में आया, या यहाँ पे मैंने जितना भी काम किया है, कोई सा ऐसा काम जो आपको नहीं समझ में आया है, आप पूछ सकते हैं। है क्या किसी को परेशानी, नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। No, sir. तो यहाँ पे मुझे मिला, देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, हमने किधर से देखा है, हमने एंटी क्लॉकवाइज देखा है। मैं इसको बनाता हूँ,
ओके, नोट करके लिखता हूँ ना, उसका ध्यान दीजिएगा। नोट। यदि किसी वायर में करंट हम देखें कि कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, तो यहाँ से आपको जो बी फील्ड है इसके सेंटर पे किधर को दिखता आएगा, किधर आएगा, ये आपकी तरफ आएगा। देखो तो यहाँ पे डायग्राम में ये बी किधर आ रहा है, आप इधर से देखना स्टार्ट किए हो ना, तो क्या ये आप ही की तरफ आ रहा है ऐसे, बी फील्ड। यस सर। तो जब हम इधर से देखेंगे तो जो वेक्टर आपकी तरफ आएगा उसको किससे इंडिकेट करते हैं, डॉट से कि क्रॉस से। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दिस इज गोइंग टू बी डॉट, क्योंकि वेक्टर का आपको क्या दिखलाई देगा, हेड दिखलाई देगा। कोई दिक्कत, ये नो सर। पॉइंट कहाँ पे है, किसी एक्सियल पॉइंट पे है। और यही हम, यदि तो यहाँ पे करंट क्या है, करंट एंटी क्लॉकवाइज, और यहीं पे यदि हम करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दें तो, क्लॉकवाइज कर दें तो करंट क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे कैसा मिलेगा डायरेक्शन, क्रॉस। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे कैसे। सो सेंटर पे हम लोग स्क्रू को रखेंगे और जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में अपने स्क्रू को घुमा लेंगे। स्क्रू किधर जाएगा, पहले वाले केस में मैं यहाँ पे इसके सेंटर पे, इस वाले केस में दिखला रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रू रखा और इस स्क्रू को ऐसे घुमाया इस डायरेक्शन में, तो ये स्क्रू किधर आएगा, क्या ये ऊपर की तरफ आएगा, खुलेगा ना। यस सर। तो खुलेगा तो ये स्क्रू किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ बी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे एक स्क्रू सेंटर पे रखो और जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में स्क्रू को घुमा दो। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो हमें स्क्रू कैसे घुमाना है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में यदि आप स्क्रू को घुमाते हो तो स्क्रू किधर जाता है, अंदर जाता है कि बाहर आता है, अंदर जाता है। अंदर जाता है। अंदर जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी कैसा है, अंदर जाने वाला डायरेक्शन है, क्रॉस। तो यहाँ पे बी का डायरेक्शन क्या है, इनटू द पेज, और यहाँ पे आउट ऑफ द पेज। क्लियर। यस सर। किसी को कोई परेशानी है तो बतलाओ। तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। यहाँ पे भी सेम ही रहता है, राइट हैंड स्क्रू रूल। इसको और भी लोग बोलते हैं, इसको आप राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हो। तो थंब के लिए क्या करना होता है, इस वायर पे आप अपना फिंगर रखो, करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को ऐसे रखो और इसको कर्ल करो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। और जो आपका थंब होता है दिस इज गोइंग टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ बी, है ना। आप ऐसे रख, उंगली रख के, हाथ रख के, और उंगली को आप करंट के डायरेक्शन में आपको जो है वो फोल्ड करना है, मोड़ना है उंगली को। और जो आपका थंब का डायरेक्शन होगा दिस इज गोइंग टू बी, ट्राई करके देखो तो इसमें आपको कैसा दिखलाई दे रहा है दोनों के केस में। इसमें तो डायरेक्ट ऐसे रख सकते हो, लेकिन दूसरे वाले केस में, इस वाले में आपको फिंगर उल्टा रखना होगा, थंब नीचे चला जाएगा, तभी आप उसको कर्ल कर सकते हो करंट के डायरेक्शन। यस और नो, बायां हाथ मत रख लेना, तो बायां हाथ से कर लेते हैं, ये यस सर। सिंपल है। यू हैव टू यूज योर राइट हैंड। तो राइट हैंड रखना है, राइट हैंड में इस तरीके से रखना है ताकि आपका जो फिंगर है वो किधर में आपको मोड़ना है, करंट के डायरेक्शन में। तो करंट के डायरेक्शन में दूसरे वाले डायग्राम में करेंगे तो थंब नीचे की तरफ चला जाएगा और पहले वाले केस में थंब ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो आप राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हो और स्क्रू रूल भी। मेरे को सबसे सिंपल लगता है स्क्रू रूल। स्क्रू को रखो और घुमा दो, स्क्रू का जो मूवमेंट होगा वही मूवमेंट आपका वेक्टर का डायरेक्शन होगा। क्लियर। यस सर। हाँ जी, किसी को कोई तकलीफ इसमें, अब इसमें बात करेंगे हम लोग स्पेशल केस। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है इसके एक्सियल पॉइंट पे, है ना। पी क्या है आपका,
एक्सियल पॉइंट है। मैं बोलूं कि अच्छा ठीक है आपने एक्सियल पॉइंट पे निकाल लिया है, यदि मैं बोलूं कि इसके सेंटर पे मुझे बता दो ओ पे, जो है ओ पे क्या होगा, तो मुझे इस फॉर्मूला में क्या मॉडिफाई करना होगा, जल्दी बोलो। यदि मैं बोलूं कि मुझे सेंटर एक्स पे जीरो हो निकालना जाए। है, बस एक्स का वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग, जीरो कर देंगे। क्लियर। ये पॉइंट को घसकाते घसकाते कहाँ पे ले आएंगे, इस पॉइंट को ऐसे इधर में मूव करेंगे और मूव करते करते कहाँ तक ले आएंगे, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, जैसे ही यहाँ पे लाएंगे तो एक्स का वैल्यू हमारा जीरो हो जाएगा और हमें मिल जाएगा कि सेंटर पे जो है हमारा बी का वैल्यू क्या होगा। सो लेट अस कैलकुलेट। सो स्पेशल केसेस, पहला केस लेंगे एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो सेंटर, रिंग के सेंटर के लिए हम लोग क्या पुट पुट करेंगे, वैल्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो। So we have formula b is equal to 2 pi, देखो यहाँ पे 2 pi म्यू नॉट आई आर, इसको मेमोराइज करना होगा। 2 pi म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो हमें क्या करना है सेंटर पे निकालने के लिए, वी हैव टू पुट द वैल्यू एक्स एज जीरो। क्लियर। सो दिस इज 2 pi म्यू नॉट आई, हमने कहीं पे कुछ गड़बड़ किया है क्या फार्मूला में, मिस्टेक दिखलाई दिया, यस सर। किसी ने बोला भी नहीं, मैंने 4 पाई सब जगह छोड़ दिया है। तो जो अभी हमारा फार्मूला बना है दिस इज गोइंग टू बी रेक्टिफाइड। मैं वही बोलूं कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। सो 4 पाई, सो 2 पाई और ये 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। सो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो रखते हैं, सो आर टू टू कैंसिल, तो आर क्यूब। कोई दिक्कत, तो आर स्क्वायर और यहाँ से आर स्क्वायर कटेगा, आर बचेगा। So what we are going to left with, b is equal to mu naught I by 2r। So किसी रिंग के कारण, किसी रिंग में और किसी इसमें यदि करंट आई जा रहा है तो इसके सेंटर ओ पे बी का वैल्यू क्या होगा, इतना। तो ये एक रिंग है, यदि मैं ऐसा एन रिंग रख दूं तो, कैपिटल एन रिंग मैं यहाँ पे रख दूं तो एक रिंग के कारण इतना, तो एन रिंग के कारण कितना, if n rings are, if n rings are kept, then b is equal to म्यू नॉट एन आई बाई 2r। लिख सकते हैं क्या, यस सर। एक के कारण इतना तो एन के कारण एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी, किसी को कोई तकलीफ। नो सर। नो सर। दूसरा केस क्या लिखेंगे, दूसरा केस लिखेंगे इफ पॉइंट p is far away from the ring। याद है ये काम हम सब लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर चुके हैं। यस यदि सर। p जो है ये काफी दूर चला जाए तो उस केस में क्या बोलेंगे, our x is going to be very very large compared to r, yes or no। यस सर।
यदि ये पॉइंट बहुत दूर चला जाए तो इस एक्स के कंपैरिजन में इस रिंग का रेडियस क्या हो जाएगा, काफी छोटा हो जाएगा। इसका अनुभव आप लोगों ने ट्रेन में बैठे हुए पेड़ को देखते हुए किया होगा। यदि पेड़ काफी दूर हो तो बहुत छोटा दिखता है। यस और नो? Yes, sir. तो ये डिस्टेंस जितना बढ़ाओगे उतना इसका साइज छोटा होगा। मतलब जैसे जैसे एक्स, यदि एक्स बहुत बड़ा हो जाए, किलोमीटर्स में हो जाए, और ये आर आपका सेंटीमीटर में रहे, तो ये दिखलाई देगा क्या? So this r is going to be very small compared to this x. तो हमने यहाँ पे रख दिया है। अब इस फॉर्मूला में यदि मैं बात करूं तो x यदि मेरा जो है r के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है, तो एक्स स्क्वायर में आर स्क्वायर को जोड़ो ना जोड़ो, बात बराबर है। तो हम लोग इक्विवेलेंटली क्या लिख सकते हैं कि देखो भैया, आर स्क्वायर में एक्स स्क्वायर यदि आप जोड़ते हो तो आप इसको एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। कहाँ ये किलोमीटर, कहाँ ये सेंटीमीटर, ये किलोमीटर में और ये सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर का स्क्वायर जो है सेंटीमीटर का स्क्वायर, जोड़ो ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लेफ्ट विथ, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और टू कैंसिल। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2x3। किसी को कोई दिक्कत है तो बतलाओ। नो सर। नहीं ना? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो नोट्स में भी आपको दिखलाते चलते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने कर लिया। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे इसको निकाला। तो ये फॉर्मूला आया हमारा। ये आपका डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल। तो ये करंट डायरेक्शन दिखलाई दे रहा है ना ये। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। तो लेकिन मैं ऐसा फोटो नहीं बना सकता, क्वाइट डिफिकल्ट। फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, मी नॉट आई बाई 2r निकल गया। और यहाँ पे डायरेक्शन इन और आउट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिस्कस कर लिया है। Field at a point far away from the center. So this is the formula. So mu naught I r square by 2x cube. Clear? हाँ जी। Yes, sir. यस सर। अब लेके चलते हैं फील्ड एट सेंटर। सेंटर पे ही निकालना है, लेकिन किसके कारण? करंट आर। तो फील्ड एट द सेंटर, अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू करंट आर। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग? मेरे पास एक ये करंट आर्क है, सर्कुलर आर्क, और इसका सेंटर यहाँ पे है। और इसमें लेट्स एज्यूम दैट कि करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो कौन सा सेंस है ये कौन सा सेंस होता है? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे जो मेरा बी फील्ड होगा वो कैसे आएगा? स्क्रू को घुमा ऐसे ऊपर आएगा। तो हियर द डायरेक्शन ऑफ बी इज डॉट। यस और नो? Yes, sir. होगा। तो मैं यहाँ पे कोई सा भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ। अब कोई सा भी एलिमेंट ले लो कहीं से भी, और इसका एंगल मान लेता हूँ। लेट्स से दिस एंगल इज, लेट्स कॉल फाई। और मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ। so this angle is theta, so this angle is d theta, है ना? और ये dl एलिमेंट है मेरा, इसमें करंट इस डायरेक्शन में है, एंड दिस इज योर r वेक्टर। so what is the current due to this element at this point p? क्या लिखेंगे? db is equal to mu naught by 4 pi I dl
cross this r by r cube. And what is the angle between dl and r? So this is 90 degree because this is radius and this is tangent. So क्या लिखेंगे? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl कैपिटल R बाई कैपिटल R क्यूब, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ द आर्क। यस और नो? किसी को कोई कंफ्यूजन है Yes, तो sir. बतलाओ। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो सर। गुड। तो ये r और ये r कैंसिल, तो यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ dl। ये मेरा dv निकला। सो नेट b क्या निकल जाएगा? वी हैव टू इंटीग्रेट इट। तो देखो यहाँ पे क्या ये सारे कांस्टेंट हैं? म्यू नॉट आई बाई में, इसलिए इसको अलग रख दिया। एंड दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रल ऑफ dl। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ dl? इस आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा? तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? बचपन में पढ़ रखा था। यदि ये थीटा हो, ये आर हो, तो ये एल का वैल्यू क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। So what is L? L is equal to R theta। अरे हाँ की ना? Yes, sir. लिख सकते हो ना कि नहीं? और नहीं करना है आपको ऐसे, तो आप ऐसे लिख लो। यहाँ पे इस एलिमेंट के लिए लिखो तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? डी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाई आर लिख सकते हैं। तो व्हाट इज डी एल? डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। लिख सकते हैं। Yes, sir. यस सर। दिस इज योर डी एल एंड दिस इज योर डी थीटा एंड दिस इज योर आर। सो डी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाई आर। सो डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ आर डी थीटा। और थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा? देखो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? 5 तक जाएंगे। Yes, sir. इस एंड से जाना है ना, तो थीटा का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? 0 से लेके 5 तक। और यहाँ से आर देखो ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। और दिस थीटा इज थीटा 0 to 5। So this is nothing but mu naught I by 4 pi r phi। This is your B। किसी को कोई परेशानी है तो बोलो। बहुत सिंपल सा फार्मूला है। कोई दिक्कत No, sir. नहीं ना? अब मैं बोल दूं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर करंट वायर। तो सेमी सर्कुलर का मतलब क्या हो गया? एक सेंस हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज का ले लेते हैं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। एक और ले लेते हैं क्योंकि हमें डायरेक्शन भी बात करना है। तो एक ऐसा सेमी सर्कुलर लेते हैं जिसमें हमारा करंट किधर जाएगा? क्लॉकवाइज जाएगा। सो दिस इज द करंट आई, दिस इज द करंट आई, और दिस इज द सेंटर एंड दिस रेडियस इज योर कैपिटल आर। दिस इज द सेंटर एंड दिस इज योर कैपिटल आर। तो इस केस में जो हम बात करें कि इसको निकालना है, तो हमने आर्क के कारण यहाँ पे निकाल लिया है कि किसी आर्क, जो आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? पाई एंगल बना रहा है, तो उसके कारण ये फॉर्मूला है। चलिए देखें हम इस सेमी सर्कुलर को, तो ये कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे? Pi. फाई इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे भी
Yes, sir. फाई इज इक्वल टू पाई, नहीं? अब यहाँ पे देखो, आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ या राइट हैंड स्क्रू रूल लगाओ, तो यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल लगाओगे तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी Dot. डॉट, और यहाँ पे Cross. क्रॉस, और यहाँ पे बी का वैल्यू निकाले, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? अभी ऊपर में निकाला है हमने, फाई का वैल्यू केवल रख देना। सो मी नॉट आई बाई फोर पाई आर, सो मी नॉट आई बाई फोर पाई आर इंटू फाइव, फाइव का मतलब फाइव, दोनों में मैग्नीट्यूड क्या सेम होगा? सो दिस इज गोइंग टू बी म्यू नॉट आई बाई फोर आर, लिख सकते हैं। Yes, sir. यहाँ पे भी तो सेम फार्मूला होगा, म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर इंटू फाइव, सो दिस इज कैंसल आउट, सो दिस इज बी इज इक्वल टू, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि हमारा करंट का सिंस अलग है। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. है ना? सो आपका सेमी सर्कुलर वायर रहेगा, सेमी सर्कुलर वायर के कारण हमारा, आप इसको कंपेयर कर सकते हो पूरे रिंग के कारण हमारा फॉर्मूला देखोगे, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही आपको कंपेरिजन करने के लिए लिख रहा हूँ। सो ड्यू टू कंप्लीट रिंग, ड्यू टू कंप्लीट रिंग क्या होता था वैल्यू हमारा? बी इज इक्वल टू मी नॉट आई बाई टू आर, ऊपर में लिखा हुआ है, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सो कंप्लीट रिंग के कारण मी नॉट आई बाई टू आर लिखा है। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? मी नॉट आई बाई टू आर, सो पूरे रिंग के कारण, तो आधे रिंग के कारण क्या होगा? क्या आधा होना चाहिए? अरे नहीं, Yes, sir. तो इसका आधा क्या होगा? मी नॉट आई बाई टू आर का आधा मी नॉट आई बाई फोर आर, अरे इंटू वन बाई टू Yes, sir. आधा, Yes, sir. Yes, sir. तो आधे रिंग के कारण आधा। मैं बोलूं कि ठीक है, आप क्वार्टर रिंग के कारण बतलाओ, तो उसका भी आधा। Yes, sir. Yes, sir. मैं बोलूं कि अच्छा ठीक है, वन एट्थ का बतलाओ, सो इसका भी आधा। Yes, sir. बात समझ में आ रही है? आप कैसे निकाल सकते हो? Yes, sir. तो यहाँ पे कोई सा भी एंगल दिया रहेगा, तो देखो मैं ये फार्मूला जो है ना, ये वाला फार्मूला मैं बच्चे की तरह निकालता हूँ। कैसे निकालेंगे? बकरी बेच के। तो जो हमारा कंप्लीट रिंग होता है, कंप्लीट रिंग सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? टू पाई, 2 pi. है ना? तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, एक ऐसा रिंग है जो सेंटर पे टू पाई एंगल बनाता है, और उसके कारण हमारे पास बी का वैल्यू कितना है? मी नॉट आई बाई टू आर, है ना? इसलिए यदि कोई ऐसा आर्क मिल जाए जो यूनिट एंगल बना रहा हो, सो वो, उसके कारण बी नॉट का वैल्यू जो सेंटर पे है वो क्या हो जाएगा? टू आर इंटू टू पाई। अरे हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और कोई ऐसा आर्क जो यहाँ पे फाई एंगल बना रहा हो, उसके कारण क्या लिखेंगे? म्यू नॉट आई बाई टू टू जा फोर पाई आर इंटू फाइव। मिल गया क्या? बकरी बेच के Yes, sir. Yes, sir. मी नॉट आई बाई फोर पाई आर इंटू फाइव, मी नॉट आई बाई फोर पाई आर इंटू फाइव। देखो कितना तगड़ा है बकरी बेचना, जिसको हम लोग यूनिटरी मेथड बोलते हैं। बात समझ में आई? तो आप इंटीग्रेशन वगैरह लगा के भी बना सकते हो, नहीं तो अपने बचपन में जाके बचपन वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी आप वैल्यू को निकाल सकते हो। बातें क्लियर हैं? Yes, sir. नहीं Yes, तो sir. हम फिर से वापिस आते हैं। सो फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट आर निकल गया, क्या आया है? म्यू नॉट आई एल बाई फोर पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका लेंथ एल ले लिया है, पाई के टर्म में नहीं दिख रहा है, ठीक है? देखो तो यहाँ पे क्या आया है? म्यू नॉट आई बाई फोर आर, पाई पाई कैंसिल, तो म्यू नॉट आई बाई फोर आर आ गया सेमी सर्कुलर के कारण। Yes, sir. Yes. अब
अब यहाँ पे लूप जो है आपके n लूप्स हों तो इसका भी हमने लिखवा दिया है म्यू नॉट एन आई बाई 2r। तो यहाँ पे एक सेक्शन जो है थ्योरी का खत्म होता है, अब उसी का एप्लीकेशन है। अब इसका एप्लीकेशन कैसे है, तो एक सेमी सर्कुलर वायर ये है, इसके कारण यहाँ पे बी निकालो। एक देखो यहाँ पे है सेंस, देखो इसमें कैसे है क्लॉकवाइज, इसमें देखें तो एंटी क्लॉकवाइज। फिर यहाँ पे एक छोटा सा वायर है, फिर यहाँ पे एक छोटा सा वायर। टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4। इन चारों के कारण यहाँ पे बी फील्ड निकालिए और सबका वेक्टर सम ले लीजिए। बात आ रही है समझ में। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपको ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे, तो आपको सारा फार्मूला याद होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी सेम चीज है, बस इसको पलट दिया गया है। तो इसको पलटने से क्या हो गया, ये सेंस चेंज हो गया। तो ये सेंस कैसा हो गया क्लॉकवाइज, इसका भी सेंस क्लॉकवाइज। तब यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इसका और इसका सम हो जाएगा। और इस वायर के कारण हमने बात किया था कि किसी भी एलिमेंट के यदि हम एक्सियल पॉइंट पे जाते हैं तो इसके कारण एक्सियल पॉइंट पे बी फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। सो थर्ड के कारण यहाँ पे जीरो, फोर्थ के कारण यहाँ पे जीरो, तो बचेगा इसके कारण और इसके कारण। बात समझ में आ रही है सबको। मैंने ये यस डायग्राम को बहुत गंदा कर दिया है, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ। तो मैं एक सवाल को करता हूँ, तो यहाँ पे कैसा है, ये ऐसा है, कौन सा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मानता हूँ मैं, इसको Yes, पहला sir. एलिमेंट है। इसके कारण सेंटर पे जो मेरा बी होगा सेमी सर्कुलर है, तो म्यू नॉट आई बाई, इसका रेडियस देखो कितना है, क्या होता है 4r, तो 4r2। और सेंस कैसा होगा क्लॉकवाइज है, तो दिस इज गोइंग टू बी क्रॉस। अरे हाँ की ना। Yes, यस sir. सर। अब इसके कारण आते हैं, तो देखो इसमें कैसा है, ये ऐसा है। तो इसके कारण हम मान लेते हैं कि ये 2 है, सेकेंड वायर है। सो बी टू इज इक्वल टू, फिर से क्या लिखेंगे, इसमें भी तो सेम करंट पास कर रहा है ना, यही वाला करंट आई ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा और ऐसे लूप बना रहा है। सो सेम करंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 4। रेडियस कितना है r1। और डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, इसके कारण डायरेक्शन क्या होगा डॉट। Yes, sir. यस और नो। अब इस वायर के कारण देखें, सो इस वायर के तो ये एक्सियल पॉइंट पे भी है वो, तो इसके कारण यहाँ पे बी फील्ड क्या होगा, b3 इज इक्वल टू 0। इसको यदि हम फोर्थ मान लेते हैं तो इसके भी तो एक्सियल पॉइंट पे ही ये पड़ रहा है, सो b4 भी क्या हो जाएगा 0। सो नेट बी क्या हो जाएगा हमारा, b इज इक्वल टू, अब देखो इसमें से कौन सा मैग्नीट्यूड बड़ा है, म्यू नॉट आई बाई 4r2 या म्यू नॉट आई बाई 4r1। तो ये बतलाएगा r2 और r1, जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो r2 मेरा बड़ा है तो इसका मैग्नीट्यूड कम है और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो मेरा नेट किस डायरेक्शन में जाएगा, डॉट के डायरेक्शन में। तो b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, b2 माइनस b1 एंड दिस इज गोइंग टू बी डॉट। यस और नो। यस सर। और b2 क्या हो जाएगा मेरा, म्यू नॉट आई बाई 2r1 नॉट 2, दिस इज 4 4r1 माइनस म्यू नॉट आई बाई 4r2 एंड द डायरेक्शन इज डॉट। क्या कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा r2 माइनस r1 बाई r1 r2 एंड दिस इज गोइंग टू बी डॉट। यस और नो। सो फाइनली मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट आई r2 माइनस r1 बाई 4 r1 r2 एंड दिस इज गोइंग टू बी डॉट। कोई तकलीफ। हाँ जी।
No, sir. देखो ए में क्या आया है, म्यू नॉट आई Yes, sir. बाई फोर, म्यू नॉट आई बाई फोर 1/r2 माइनस 1/r1, यही था ना। Yes, sir. और डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज मीन्स डॉट, इनटू द पेज मीन्स क्रॉस। क्लियर। Yes, sir. Yes. तो कुछ इसी तरीके से आपको ये सारे सवाल बनाने हैं, नीचे में सारे सवाल कुछ उसी टाइप से, सब इसी पे बेस्ड है। तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ कि इसमें जितने भी सवाल यहाँ पे है, आगे में आप जब देखोगे तो आगे में जब हम जाएंगे तो ये सारे सवाल इसी पे बेस्ड है। आगे में यहाँ से तो सोलेनॉइड हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा। सो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, कैसे होता है। तो ज़्यादा सवाल नहीं है आपके पास, 9 है, 8 है और 7 है। तो 7 का एक पार्ट तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो 3 सवाल है, 3 सवाल को आप लोग बनाएंगे। तो मैं अभी आपको ये शेयर कर देता हूँ। तो जब तक ये गोला घूमता है, यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।